नासिर अली शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है KSB ग्रुप के। नासिर साहब, ये अगर पाकिस्तान ईरान से गैस हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की जो इस वक्त ज़रूरत है उसका कितना फ़ीसद पाकिस्तान यहाँ से हासिल कर सकेगा, और उससे पाकिस्तान के ओवरऑल जो गैस का टैरिफ है क्या उस पर भी कोई खातिर ख्वाह फ़र्क पड़ सकता है? नहीं, ये मिसकंसेप्शन दूर कर दीजिएगा। ये गैस पाकिस्तान नहीं आ रही, ये गैस ग्वादर जा रही है। अच्छा। और जी, ग्वादर की जो गैस है उसको ग्वादर में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो जो 81 किलोमीटर की बताई जा रही है वहां पर आपका पूरा एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो कम से कम आपकी इंडस्ट्रीज उस इलाके में जो है वो लग सकती है। रहा जहां तक सवाल इसका कि पाकिस्तान में इसकी क्या होगी, तो पाकिस्तान में तो एक ही सूरत में गैस की कीमत कम हो सकती है अगर यहाँ डिस्कवरीज हो जाए। यहाँ आपके पास जो है वो जो आपकी पॉलिसी है एक्सप्लोरेशन की, उसको मजीद फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। और उसके अंदर जो एक आज भी देखें ना, OGDC की डिस्कवरी की खबर आई है कि OGDC ने KP के अंदर डिस्कवरी की है। उससे पहले भी KP में जो है वो डिस्कवरी नहीं है। आपका सिंध बेसिन जो है वो अभी पूरा का पूरा, उसके अंदर भी जो है बहुत कुछ गैस के मतलब उम्मीद की जाती है कि बहुत बड़ा वहाँ पर जो है अभी भी गैस के ज़खायर अवेलेबल हैं, क्योंकि कोल अवेलेबल है इतनी तादाद में वहाँ थर में, तो उसके साथ जो है उस इलाके में गैस भी होनी चाहिए। तो हमारे बलूचिस्तान के जो एरियाज हैं वहाँ पर भी गैस की डिस्कवरीज जो है हुई है, थोड़ी हुई है लेकिन हुई है रिसेंटली। लेकिन सुई भी तो इतने अरसे तक जो है बलूचिस्तान से दस्तयाब हुआ। तो आपके पास एक जो SIFC के तहत जो मैंडेट है इकोनॉमी को स्पीयर हेड करने का, उसमें जो जोर है वो जहां माइनिंग के लिए एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं, उसी उसमें हमें एक जोर जो है वो एक्सप्लोरेशन के लिए भी लगाना चाहिए कि हमें एक्सप्लोरेशन में जो है, और जितने एक्सप्लोरेशन में देखिए टाइम तो लगता है, 2 से 3 साल लगते हैं रिजल्ट आने में, लेकिन एक दफा अगर उस पॉलिसी पर हम चल पड़े तो फिर हम दोबारा से जो है गैस में सरप्लस होने की। नज़ब ये अभी जाहिर है कि ये तो चूंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसके फ़वाइद समरात तो कई सालों में सामने आएंगे, लेकिन उस वक्त तक हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म ऐसा प्लान नहीं है कि इसके टैरिफ को हम ज़रा रोक कर रख सकें? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एक शॉर्ट टर्म है। अच्छा। और वो भी पिछली दिनों जब आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने जो है टाइट गैस पॉलिसी बनाई थी। टाइट गैस का मतलब ये कि जो आपकी ऑलरेडी जो एक्सप्लोरेशन हुई हैं उनमें जो टाइट गैस मौजूद है वो तकरीबन एस्टिमेटेड 35 TCF है। 35 TCF बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा। और ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वो 55 TCF के मुताबिक बात की जाती है। तो आप जो ये टाइट गैस है वो आप ज़्यादा जल्दी हासिल कर सकते हैं। और पॉलिसी उसकी जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है, उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होगी। उससे आपके पास जो एक कहना चाहिए कि क्योंकि ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको सिर्फ जो कुछ जो उसको काम करके जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है टाइट गैस को बाहर निकालने के लिए। एग्जिस्टिंग जहाँ पर आपके पास एक्सप्लोरेशन हो रही है उसमें, और कई जगहों पर जो है वो कुएं आपके जो है उनमें प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन आप उसको जो है उसको जो ड्रिलिंग आप करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के तरीके से, वो उसके अंदर अब नई नई दरियाफ्त हो गई है टेक्नोलॉजी, उनको इस्तेमाल करके आप उन्हीं कुओं से जो है प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है साल भर मैक्सिमम 1.5 साल में जो है ये फैसिलिटेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो नहीं हो सकता कि जी सुबह ही आप कहें कि जी सुबह क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपको डिस्कवरीज का जो है रिजल्ट आ रहा है, और खासतौर पर टाइट गैस की क्योंकि पॉलिसी बन गई है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसको अब फौरी तौर पर जो है शुरू करना चाहिए। और उसमें इंसेंटिव्स मौजूद है। नज़ब ये एक कॉमन कंज्यूमर है, जो एक आम सारिफ है, जो घर में गैस इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए इस वक्त फिर हुकूमत के पास कहीं कोई स्पेस, कोई मार्जिन नहीं है, चूँकि IMF प्रोग्राम में गवर्नमेंट जारी है और वहाँ की जो शराइत होती हैं ज़ाहिर उन पर भी अमल दरामद लाजमी होता है। तो उस प्रोग्राम में जाने के लिए और वहाँ पर उसमें रहने के लिए फिर इस वक्त गवर्नमेंट के पास कोई स्पेस नहीं है पब्लिक को रिलीफ देने के लिए। भाईजान, आप ये देखिए कि बाहर दुनिया के अंदर जो है वो गैस की क्या कीमत है। पाकिस्तान में आज भी इस वक्त भी जो गैस की कीमत है ऑन एन एवरेज अगर आप वर्ल्ड वाइड हिसाब से देखें तो कम है। अच्छा। ठीक है कि यहाँ पर जो हमारे, क्योंकि हमने बहुत अरसे तक जो है बहुत सस्ती गैस दी है तो उस वजह से जो है हमें लगता है। लेकिन अगर आपने मिसाल में आप टर्की की कि जहाँ पर के वो गैस को वो इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ
ये एलपीजी के जो सिलेंडर हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ चंद ममालिक हैं दुनिया के जहाँ गैस जो है वो पाइपलाइन के जरिए घर पहुंचाई जाती है, जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है इस खित्ते में। बाकी सब जगहों पर जो है वो एलपीजी जलाई जाती है। अच्छा। तो एलपीजी की कीमत जो है वो आपके घर पे गैस जलाने से कितनी का फर्क है, ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि एलपीजी की डिमांड जो है वो है। हाँ, अब आपको जो है तुर्कमानिस्तान से आपने मंगाई थी एलपीजी, जो आपकी कीमत जो है वो कम हुई थी। तो अब आप मैंने देखा था कि अभी वजीर तवानाई जो है उनकी तुर्कमानिस्तान के एम्बेसडर से जो है अभी हाल ही में मुलाकात हुई है 2 दिन पहले। ठीक है, वहां से आप एलपीजी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उससे आपकी अवेलेबिलिटी जो है एलपीजी हो जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन केएसबी ग्रुप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।